हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं। आज जो चर्चा का विषय है वो है आर्थिक संकट का योग जन्म कुंडली में कब बनता है। मित्रों, कौन से ग्रह ऐसे होते हैं कि वो हमें आर्थिक संकट की ओर ले जाते हैं। आज उन ग्रहों के बारे में चर्चा करूंगा, परंतु वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, स्वयं भी करें और अन्य लोगों तक भी वीडियो को भेजें। तो मित्रों, जैसे आप देख रहे हैं जो मैंने जन्म कुंडली बना रखी है, उसमें एक मैंने 11वां भाव, एक 12वां भाव, एक 6वां भाव और एक 8वां भाव मैंने दर्शा रखा है। तो मित्रों, आर्थिक संकट इन्हीं भावों के इर्द गिर्द घूमता है। अब सबसे पहले बात करेंगे जो रेखांकित मैंने किया है जन्म कुंडली का 11वां भाव, जिसको लाभ भाव भी कहते हैं। इस भाव से ही हमें लाभ अर्जित होता है और लाभ के बारे में जो आमदनी है, जो आय है, आय के बारे में जो गणना की जाती है इस 11वें भाव से की जाती है। दूसरा है 6, 8 और 12। ये भाव मैंने दर्शाए हैं। तो मित्रों, जब 11वें भाव का स्वामी इस 11वें भाव में जो आपकी राशि बन रही है, उस राशि का स्वामी जब 6वें भाव में पड़ जाता है तो फिर शत्रुओं के कारण, आपके दुश्मनों के कारण आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। फिर दूसरा है कि लाभ भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी यदि आपके अष्टम भाव में पड़ गया है तो अष्टम भाव में पड़ने के कारण आपको शारीरिक कष्ट के कारण या कोई बीमारियों के कारण आपको आर्थिक संकट का सामना झेलना पड़ सकता है। अर्थात पैसों की तंगी, धन की तंगी आपको परेशान कर सकती है। और यदि इसी एकादश भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी अर्थात लाभ भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में विराजमान है तो मित्रों, आप अनाप शनाप खर्चे के कारण, बेकार के खर्चे के कारण आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। लाभ भाव का स्वामी जब व्यय भाव में पड़ जाता है तो आपकी आमदनी कम होती है और खर्चा अधिक होता है। आप बिना सोचे समझे खर्चे करने वाले हो जाते हैं। तो 11वें भाव का स्वामी जब 6वें भाव में या 8वें भाव में या 12वें घर में स्थित हो जाए तो ऐसे जातकों को अपने जीवन में अनेक बार या बार बार आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। अब मित्रों, इसका उपाय, अब आपके 11वें भाव का स्वामी यदि ऐसे 6 और 8 और 12वें भाव में विराजमान है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि किस भाव में है। यदि 6वें भाव में है तो 6वें भाव में यदि है तो आपको सबसे पहले शत्रुओं से सावधान रहना है, रोगों से सावधान रहना है।
कोई रोग शुरुआत आप पे हो रही है तो उसका समाधान शीघ्र करना है। शत्रु कोई आपकी सलाह देता है तो उस पर विचार करना है। दोस्ती सोच समझ करके करनी है, तब आपको थोड़ा सा शांति मिल सकती है, थोड़ा सा आपका कष्ट कम हो सकता है, आर्थिक संकट आपका कम हो सकता है। अब दूसरा है मित्रों अष्टम भाव। यदि अष्टम भाव में आपका एकादशेश बैठा हुआ है, लावेश यदि आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपने जब भी कोई शारीरिक कष्ट होता है उसको शुरुआत में ही उसका समाधान करिए। या आपकी जो पैतृक संपत्ति है उस पर ज़्यादा भरोसा मत रखिए, उसके पीछे कोई आप अनावश्यक खर्चे मत करिए जिससे कि आपको पुनः हानि उठानी पड़े या आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। और यदि मित्रों 11वें भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी आपका 12वें भाव में बैठा हुआ है तो सबसे पहले खर्चों पे आपको लगाम लगाना पड़ेगा। अनाप शनाप खर्चों से आपको बचना पड़ेगा। आवश्यकता के अनुसार ही आप खर्चे करें तो आपको पुनः आर्थिक संकट में थोड़ा सा सावधानी आपको मिल सकती है। और यदि ऐसी स्थिति है तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति हो रही है तो आप इन ग्रहों का दान करें। आप लावेश का दान कर सकते हैं, लावेश की शांति कर सकते हैं, शंकर भगवान का पूजन और रुद्राभिषेक इत्यादि कार्य आप कर सकते हैं। या धन के लिए, आर्थिक संकट को झेलने के लिए आप श्री सूक्त का पाठ हमेशा करें। भगवती लक्ष्मी का पूजन या श्री यंत्र का पूजन करके आप अपनी जो आर्थिक संकटता है उससे बच सकते हैं। तो मित्रों, ये था आर्थिक संकट से बचने के उपाय और आर्थिक संकट कैसे आता है उसके बारे में जानकारियाँ। यदि आप पर बार बार ऐसा आता है तो कुंडली का आप विवेचन करिए, कुंडली को दिखाइए और दिखा करके उसको दूर करने के उपाय करें। उपाय करके निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा और आप आर्थिक संकट से दूर हो जाएंगे और सुख समृद्धि आपके घर में हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।